यह भी खूब रही। मैंने अलीबाग में एक अस्पताल में अपनी पहली नौकरी शुरू की। एक दोपहर एक घायल महिला को लाया गया। वह शादी के 11 साल बाद गर्भवती। अलीबाग की सड़कों पर घूम रहे एक सांड ने उसे गिरा दिया था और अपने सींग से उसके पेट पर वार कर दिया। यह एक डरावना दृश्य था। महिला के पेट का एक हिस्सा घायल था और गर्भाशय की दीवार की दरार से एक बच्चे का हाथ बाहर झांक रहा था। मेरा मन व्याकुल था। माँ की जान बचाई जा सकती थी। उसके पेट पर घाव गंभीर नहीं था, लेकिन गर्भाशय की दीवार को सिलना संभव था, क्योंकि बच्चे का हाथ वापस अंदर डालना नामुमकिन था। परिवार का आदेश साफ था, माँ की जान बचाओ। लेकिन मैं उस नन्हे हाथ की पुकार को कैसे नज़रअंदाज कर सकती थी, जो मदद मांग रहा था। ऑपरेशन थिएटर में बहुत कम स्टाफ था। मेरे अलावा 2 नर्सें, कंपाउंडर और एक हेल्पर थे, जिनका कम औजारों को स्टरलाइज करना था। वह अधेड़ उम्र का था और शराबी था, लेकिन अपने काम में बेहद ईमानदार और कुशल था, जिसके लिए पूरा स्टाफ उसे बर्दाश्त करता था। वह ऑपरेशन थिएटर में देखा कि वह चुपचाप खड़ा था और पूरी प्रक्रिया देख रहा था। पेट का घाव भरने के बाद उस छोटे से हाथ को अंदर कैसे डालूं, यह मेरी किताबी समझ से परे था। विधाता ने गर्भाशय की दीवार इतनी मजबूत बनाई है कि उसे आसानी से खोला नहीं जा सकता है। अतः सर्जरी के अलावा मेरे दिमाग में कोई चारा नहीं आया। वह सहायक अचानक मेरे पास आया और मेरे कान में फुसफुसाया, साहब, एक तरीका है जिससे हाथ अपने आप वापस अंदर चला जाएगा। मैं उसे घूरती रही। समय कीमती था। मुझे नहीं पता था कि क्यों, लेकिन मेरी अंतरात्मा ने मुझे उससे पूछने पर मजबूर कर दिया, उसके मन में क्या है। उसने कहा, इंजेक्शन की सुई गर्म करो और हाथ को छुओ, वह तुरंत वापस चला जाएगा। कोई और विकल्प ना होने पर मैं उसकी सलाह मान गई। मैंने मन ही मन ईश्वर से प्रार्थना की और उस नन्ही सी जान से 100 बार माफ़ी मांगी। मैंने हिम्मत जुटाकर सुई को गर्म किया और नन्हे हाथ में हल्के से चुभाया तो चमत्कार तुरंत हो गया। बच्चे का हाथ झटक से तुरंत वापस अंदर चला गया। अब आगे का काम आसान था। मैंने गर्भाशय की दीवार पर पट्टी बांधकर पट्टा लगा दिया। 2 महीने बाद उस महिला ने उसी अस्पताल में सुरक्षित रूप से बच्चे को जन्म दिया और वह नन्हा बच्चा मेरी गोद में मुस्कुरा रहा था। मैं उस मददगार को अपने कई गुरुओं में से एक मानती हूँ। मेरा मानना है कि जब किताबों में कोई इलाज नहीं होता तो ईश्वर किसी भी रूप में गुरु बनकर रास्ता दिखाते हैं, जैसा कि उस दिन उस मददगार ने मुझे दिखाया था। उसकी यह सलाह किसी भी चिकित्सा शास्त्र में नहीं मिलेगी। जो कोई भी ईश्वर का कृपा पात्र होता है, अगर वह किसी संकट में है तो उस संकट के समय उसकी मदद करने के लिए ईश्वर कोई न कोई रास्ता निकाल देता है। उसकी मदद करने के लिए ईश्वर किसी न किसी रूप में किसी न किसी को भेज ही देता है। जब मैंने CNN यानी सर्कुलर नरिशमेंट थेरेपी एवं PSCT यानी प्लांट स्टीम सेल थेरेपी के द्वारा गंभीर, असाध्य व पुरानी बीमारियों से लोगों को राहत दिलाना शुरू किया, मुझे भी गाहे बगाहे ऐसे मामले में मिलते रहते हैं, जिनकी तकदीर में ईश्वर ने उनको रोग मुक्त लिखा है। वे केवल थोड़ी सी चर्चा होने पर भी इसका लाभ लेने के लिए तैयार हो जाते हैं, और जिनकी तकदीर में ईश्वर ने अस्पतालों और डॉक्टरों के चक्कर काटना लिखा है, उन्हें चाहे लाख समझाओ, वे मुफ्त में देने पर भी इसे आजमाने को तैयार नहीं होते। मैं बस अपना काम कर रहा हूँ, लोगों के साथ अपना ज्ञान व अनुभव शेयर करता हूँ, जिससे इसका लाभ उठाना है, उठा रहे हैं और मुझे दुआ भी दे रहे हैं। और जिनसे ईश्वर नाराज है, उन्हें मेरी बातें कभी समझ में ही नहीं आती। इस बारे में आपका क्या विचार है? कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइएगा।